ये जो सम्स किए हम लोग 2009 का सम्स था, और इसमें हम लोगों से मेनली पूछा क्या था, टोटल इनकम और 80 जीजी का डिडक्शन, है ना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये 2016 में आया है, और ये क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। और अगर पूरे 80s वाले डिडक्शन आप लोग देखें तो मैंने चैप्टर पढ़ाने के समय भी कहा था कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना हो सेपरेट डिडक्शन के ऊपर तो 4 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है सेपरेट। बाकी सब 2-2 लाइन के हैं, आपके टोटल इनकम में उसको एक एक एडजस्टमेंट के रूप में दे सकता है। लेकिन 4 सेक्शन ऐसा है जिसमें थोड़ा एरिया है जिसको आप पढ़कर एक सेपरेट क्वेश्चन उससे देख सकते हो। जिसमें पहला हम लोग जब स्टार्ट किए थे तभी बोले थे 80C था, जो 80C, 80 ट्रिपल सी, 80CC डी और 80CC ई, इन चारों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा देखोगे थोड़ा बड़ा एरिया आपको मिलेगा 80D के अंदर में, जो था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद तीसरा एरिया आप देखोगे 80G का, जो अभी हम लोग इस सम्स में देखेंगे, इसमें आपको थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन दिखेगा। और चौथा एरिया है 80GG का, जो लास्ट सम्स में अभी हम लोग किए, ठीक है। 80G वाला एरिया बड़ा क्यों है? सबसे पहले 80G के अंदर हम लोगों को डिडक्शन किस चीज के लिए मिलता है? फर्स्ट लाइन जब आपको लिखवाया गया था, आप देखोगे एक बार जाकर कॉपी में, बाद में देख लीजिएगा, उसमें मेंशन क्या क्या हुआ था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स और इंस्टीट्यूशंस। मतलब बहुत सारे ऐसे लिस्टेड फंड और इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर अगर आप डोनेशन दोगे, कंट्रीब्यूशन करोगे, तो आपको 80G के अंदर छूट मिलेगा। अब देखो डिफिकल्ट एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि वो फंड कौन कौन सा है। और जब आप वो पूरा फंड देखोगे, बुक में जाके देखिएगा, मैंने उसको शॉर्ट करके लिखवाया था, 33 फंड का नाम दिया हुआ है, 33, और बोला है कि ये 33 फंड में अगर तुम डोनेशन दोगे तो तुमको 80G के अंदर छूट मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि कितने का छूट मिलेगा। उससे भी बड़ा बात क्या है कि तुमको सबसे पहले वो 33 फंड मेमोराइज रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फंड का नाम दे देगा, आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि ये फंड 80G के अंदर अप्रूव्ड है, तभी तो आपको मिलेगा डिडक्शन, समझ रहे हैं। तो पहला जो एरिया बड़ा हो जाता है इस सेक्शन का, वो क्या होता है कि हमको वो 33 फंड को पढ़ के दिमाग में रखना पड़ेगा। उससे भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या होगा, जब आप इसका क्वांटम ऑफ डिडक्शन देखोगे। क्वांटम ऑफ डिडक्शन मतलब कितने का छूट मिलेगा, समझ रहे हैं। अब अगर ये बोल दे, जैसे हमारे बाकी सेक्शन में होते थे कि 2 फिगर है उसमें से मिनिमम लेना है, तो भी इजी हो जाएगा एरिया थोड़ा। या फिर 100% लेना है या 50% लेना है, तो भी एरिया थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन एरिया को और ज्यादा बड़ा किस तरीके से बना दिया गया कि टोटल 33 फंड है और 33 फंड का जो डिडक्शन है वो अलग अलग तरीके से है। अलग अलग तरीके का मतलब, किसी फंड में लिखा है कि जितना तुम डोनेशन दोगे उसका 100% मिलेगा डिडक्शन, ठीक है। वही दूसरा फंड देखोगे तो उसमें मिलेगा कि जितना तुम डोनेशन दोगे उसका 50% मिलेगा। तीसरा फंड देखे, उसी 33 की मैं बात कर रहा हूं, तीसरा फंड देखे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा 100% मिलेगा लेकिन लिमिट के साथ, ठीक है। चौथा फंड देखे तो उसमें लिखा हुआ है 50% मिलेगा लेकिन लिमिट के साथ। तो तुम्हारा टोटल क्राइटेरिया कितना हो गया डिडक्शन पाने का, पता है? 4। एक हो गया 100% विदाउट लिमिट, दूसरा हो गया 50% विदाउट लिमिट, माने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तीसरा हो गया 100% विद लिमिट, और चौथा हो गया 50% विद लिमिट। ये तो तुम मेरे सुर में सुर मिला के बोल दिए। लेकिन जब 33 फंड पढ़ोगे और किसमें 100% विदाउट लिमिट है और किसमें 100% विथ लिमिट है, जब ये ध्यान में रखना होगा तो वो एरिया बहुत बड़ा लगेगा और फिर लगेगा भूल भी जा रहे हैं।
लास्ट में दिमाग बोले क्या 5-10 नंबर के लिए इतना याद करना। तो मैंने क्या किया था, इस 33 फंड का एक शॉर्ट समरी निकाल कर लिखवाया था लास्ट, है ना। उसी पॉइंट को आप सिर्फ क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर वो पॉइंट भी आपको अच्छे से याद है जो शॉर्ट करके लिखवाया गया था, तो तुम देखोगे कि बहुत हद तक सम्स करने में तुमको उतना पूरा लिस्ट याद नहीं करना पड़ेगा और मैक्सिमम चांसेस है तुम अपना सम सही कर लो। अब वो शॉर्ट समरी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा जो लोग नहीं थे उनके लिए, लेकिन इस सम्स को पढ़ते हुए करूंगा, ठीक है। तो एक बार सम्स हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया था और क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, मिल गया होगा शायद क्वेश्चन सभी को, है ना। तो देखिए एक बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। इसमें कोई टोटल इनकम नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला 80G का डिडक्शन निकालो ऑफ मौमिता सामंता, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर 20 to 23। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया, सबसे पहले दिया ग्रॉस टोटल इनकम। तो अपने को तो टोटल इनकम निकालना नहीं है, लेकिन रूल्स अगर तुम पूरा याद करोगे तो तुमको याद आएगा कि हम लोगों को लिमिट निकालना होता है इसमें 80G में, और लिमिट निकालने के लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए, इसलिए वो क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम दे दिया, ठीक है। आपको रूल्स पूरा याद रहेगा, एक एक लाइन पढ़ के उसकी चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी। उसके बाद देखो, अच्छा ये ग्रॉस टोटल इनकम के बाद वो कहां कहां डोनेशन दी है, वो फंड का नाम दिया है। पहला दिया डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस फंड हमारा किस कैटेगरी में आता है, किसी को याद हो तो बोलो। 100% विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट मतलब ये डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड में कितना डोनेट किया है, 30,000। तो इसको पूरा 30,000 का अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। मैंने इसके ऊपर जो पॉइंट लिखवाया था उसमें एक बात कही थी कि जो मेरी लाइन थी उसमें मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलीफ फंड जो है वो भी आपका आएगा 100% विदाउट लिमिट में। तो इसमें कितना डोनेशन दिया है, 40,000। ये 40,000 भी हम लोग पूरा क्या करेंगे, 100% ले लेंगे। तीसरा पॉइंट देखोगे लिखा है डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, कितने का है, 20,000 का। इसके लिए एक लाइन था जो मेरा फर्स्ट लाइन था, शायद किसी को याद हो, क्या लिखा हुआ था, जवाहर इंदिरा राजीव नेशनल चिल्ड्रन के प्राइम मिनिस्टर थे ड्रॉट के लिए, और इस लाइन के ऊपर में वर्ड क्या लिखा हुआ था, 50% विदाउट लिमिट। और मैंने कहा था कि ये वर्ड कहीं भी दिखे तो आप समझ जाना इस पर आपको 50% लेना है विदाउट लिमिट। नाम क्या था, जवाहर इंदिरा राजीव नेशनल चिल्ड्रन के प्राइम मिनिस्टर थे ड्रॉट के लिए। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड होता तो 50% आता। ड्रॉट वर्ड नहीं था ना, ऊपर वाले में रिलीफ फंड था, इसलिए 100% लिए, देखा। और उसमें लाइन क्या था, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जवाहर इंदिरा राजीव नेशनल चिल्ड्रन के प्राइम मिनिस्टर थे ड्रॉट के लिए। हमारे में एक वर्ड दिया है ना, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, तो वर्ड मिल रहा ना इंदिरा, तो हम लोग किसमें कितना लेंगे, 50% विदाउट लिमिट। अगर कोई दे देता राजीव गांधी फाउंडेशन तो आपको राजीव वर्ड मिल रहा था, आप 50% लेते विदाउट लिमिट। जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए थे वो नोट लिखें और देखें, उसमें वो 33 फंड का शॉर्टकट करके लिखवाया गया है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है डोनेशन टू भारत सेवाश्रम संघ, सम्स में, और उसमें लिख दिया है कि ये अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G लिखा है ना। इसमें कितना डोनेशन दिया है, 40,000 का। तो आपको एक वर्ड लिखवाया गया था शॉर्ट कीवर्ड में 50% विथ लिमिट। 50% विथ लिमिट वाले में देखोगे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें लास्ट में एक वर्ड हम ऐड करवाए थे, चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। तो अगर ये भारत सेवाश्रम संघ एक चैरिटी है तो आप इसमें अगर डोनेशन देते हो तो इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन एक किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, चैरिटेबल पर्पस के अंदर। और चैरिटेबल पर्पस के लिए आपको कितना लिखवाया गया था,
50% विथ लिमिट। मैंने इसमें डोनेशन कितना दिया है 40,000, इसका 50% हम लोग लेंगे, कितना आएगा 20,000। लेकिन 20,000 जब लिया जाएगा तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये लिमिट के अंदर में आता है या नहीं। मतलब अगर लिमिट के अंदर आएगा तो हम पूरा ले लेंगे 20,000, लेकिन अगर लिमिट के अंदर नहीं आएगा तो हम लोग जितना लिमिट रहेगा उससे कंपेयर करके ही इसका अमाउंट लेंगे। लिमिट वाला कैटेगरी है। और लास्ट में क्या दिया है, डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके लिए क्या लिखवाया हुआ था, 100% विथ लिमिट। उसके अंदर ज्यादा टर्म मैंने नहीं लिखवाया था, किसी को याद हो शायद अगर नोट किया होगा तो, या लास्ट क्लास आए होंगे। 100% विथ लिमिट में क्या था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, यही था ना। तो यहाँ पर हमारा प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग वर्ड दिया है, ये हम लोग किसके अंदर लेंगे, 100% विथ लिमिट। माने इसका पूरा फिगर हम ले सकते हैं लेकिन वो लिमिट के अंदर होना चाहिए। अब अगर आपको रूल्स याद है, सम्स पढ़ते समय आप एक एक चीज मेमोराइज कर लिए, अब आप देख लीजिए कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है। ठीक है, एक और बात है, लिमिट हमको 2 आइटम में दिखा, तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा लिमिट। लिमिट के लिए वर्ड क्या लिखा हुआ था, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। मैं जिस दिन रूल्स लिख रहा था तो बीच में किसी ने नॉक किया था लिमिट कितना है, तो लास्ट में लिखे थे, याद है, लास्ट में लिखे थे लिमिट कितना है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो सबसे पहले आपका निकालने का क्या जरूरत पड़ेगा, एडजस्टेड जीटीआई। पहले एडजस्टेड जीटीआई निकालो, उसका 10% लिमिट होगा, उसके बाद हम लोग अपना डिडक्शन निकालें। ठीक है, एडजस्टेड जीटीआई के लिए लास्ट सम्स में भी बोले फॉर्मूला, रूल्स, प्रोविजन, जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। जीजी वाले में क्या लिखा हुआ था, एक्सेप्ट 80GG माइनस इनकम कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, हम लोगों के सम्स में सिर्फ जीटीआई दिया है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना 6 लाख, बाकी कुछ है ही नहीं। तो हमारा कितना एडजस्टेड जीटीआई रहेगा 6 लाख। लिमिट कितना होगा, लिमिट इक्वल्स टू बोलता है रूल्स की 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। 6 लाख का 10% ले लिए, कितना आएगा 60,000। ये लिमिट इंडिकेट क्या कर रहा है कि जितने आइटम के ऊपर लिमिट अप्लीकेबल है, जितने मतलब वो चाहे 50% विथ लिमिट हो चाहे 100% विथ लिमिट हो, उन सब के ऊपर मिलाकर आप 60,000 से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये लिमिट फिक्स कर दिया कि जब लिमिट वाला आइटम आएगा तुमको इससे कंपेयर करके वहां पर लेना पड़ेगा। और लाइन इतनी क्लियर नहीं है, फोकस बना के रखना, क्योंकि अभी तक सिर्फ तुमको ये दिखा कि 60,000 तक ले लेंगे, 60,000 तक ले लेंगे ना। जब वहां जाओगे तो तुमको एक और लाइन देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ क्या मिला कि लिमिट कितना है 60,000, और जहां जहां लिमिट अप्लीकेबल होगा वहां तुमको इस फिगर को एक बार मेमोरी में लाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट बोले हैं, दूसरा बोलेंगे जब लिमिट आएगा तब। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। थकान हो रहा है ना, 80G है थोड़ा थकाने वाला, देख लीजिए। बाद में नहीं तो फिर एग्जाम के समय में ध्यान आएगा कि ओहो वो लास्ट वाला एक तो लिमिट वाला थोड़ा समझ नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी सब ठीक है। देख लीजिए, एक कॉलम ले लिए फंड का, अमाउंट ऑफ डोनेशन लिखे हैं ये कि कितना तुम डोनेशन दे रहे हो, रेट और कितने का मिलेगा, तो वो लिखे हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन। पहला डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, सम्स में ही दिया है कितना 30,000। रूल क्या है, विदाउट लिमिट लेना है तो 100% ले लिए पूरा 30,000। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो 100% विदाउट लिमिट। ठीक है, और वो रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिफेंस फंड, नहीं नेशनल डिफेंस फंड नहीं था, नेशनल रिलीफ फंड था ये। डिफेंस फंड तो ऊपर लिख ही दिए है ना, तो नेशनल रिलीफ फंड
ये रिलीफ फंड में भी कितने का मिलता है? 40,000 का डोनेशन दिया, 100% है विदाउट लिमिट, तो ये भी ले लिए कितना? 40,000। यही रिलीफ फंड के जगह ड्रॉट रिलीफ फंड दिया होता तो 100% की जगह कितना हो जाता? 50%। ठीक है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा, थोड़ा बहुत हॉल कलेक्शन भी होता है। ड्रॉट वाला कितना है? लेकिन देखिए, जिसको याद रहता है ना, वो किसी का सुन के भी कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ हाँ यही था। नहीं तो हॉल में ना 4 लोग 4 बात बोलेगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। आप पढ़े हो तो आप थोड़ा बहुत हॉल कलेक्शन चीटिंग वीटिंग करके अच्छा कर सकते हो, समझे। और आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो जो तुमको बताया जा रहा हो तुम लिख दे रहे हो और तुम सोच रहे हो कि हम तो पूरा करके आए हैं पेपर हम तो पूरा पेपर करके आए हैं, मार्क्स तो देना चाहिए, भरे हैं पूरा, ऐसा सोच आ जाता है। खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे को बार बार ताना टाइप महसूस होता होगा, नहीं? ऐसे बात नहीं है, आपके काम की बात बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों में 100% था, ले लिए। तीसरा देखिए, डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, अभी बताएं इसका 50% है विदाउट लिमिट। तो सम्स में कितना डोनेशन दिया? 20,000। हम 20,000 का 50% ले लिए, विदाउट लिमिट ये भी है, 10,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 आइटम ऐसा था जिसके ऊपर लिमिट अप्लीकेबल था, तो यहां पे एक लाइन सुनिएगा। लिमिट तो आप निकाल लिए 60,000। अब यहां एक बात ध्यान क्या रखोगे कि जितने आइटम पे लिमिट लगेगा ना, सबको एक बार मेमोराइज कर लोगे। जैसे हम इस सम्स में देखें 2 आइटम था जिस पर लिमिट लगना है, और उस दोनों आइटम में एक आइटम है जिस पर 100% विथ लिमिट है और दूसरे वाले पे 50% विथ लिमिट है ना। आपकी ड्यूटी क्या रहेगी? 100% वाले को पहले लेना है। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। हम लोग अगर 100% विथ लिमिट वाला को पहले लेते हैं तो उससे हमारा अमाउंट ऑफ डिडक्शन बढ़ जाता है। मैं लाइन को एक बार रिपीट करता हूं। जब आप क्या करोगे, देखोगे कि मेरे पास, मेरे सम्स में तो 2 ही आइटम है लिमिट वाले, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे को सम्स मिले एग्जाम में, उसमें 4-5 आइटम है लिमिट वाला। तो उस 4-5 आइटम में कैटेगराइज कर लेना कौन सा 100% विथ लिमिट है और कौन सा 50% विथ लिमिट। जो 100% विथ लिमिट होगा उसको आप पहले लिखना। इसलिए आप नोटिस किए होगे जब मैं लिख रहा था तो पहले सम्स के हिसाब से मैं ये वाला पहले लिख लिया था, लेकिन फिर मैंने बाद में कहा ना 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 ये सही नहीं है, उसको मिटाकर आपका बुक भी 50% वाला पहले लिखा है, वो फॉलो नहीं करना है। पहले क्या करना है, आप देख लीजिएगा 100% विथ लिमिट वाला जो होगा उसको पहले लेना है और 50% विथ लिमिट वाला जो होगा वो बाद में लेना है। क्वेश्चन मन में राइज होगा ऐसा क्यों? तो आपको आंसर क्या दिया जा रहा है, ऐसा करने से अमाउंट ऑफ डिडक्शन बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन बढ़ जाएगा मतलब तुम ज्यादा अमाउंट का डिडक्शन ले पाओगे। तो तुम जितना ज्यादा अमाउंट का डिडक्शन ले पाओगे वही तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ना। जितना ज्यादा डिडक्शन होगा उतना तुम्हारा टोटल इनकम कम आएगा, जितना तुम्हारा टोटल इनकम कम आएगा तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी उतनी कम होगी। समझ रहे मेरी बात? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन लेने के लिए हम लोग 100% विथ लिमिट वाले को क्या करते हैं, पहले रखते हैं। इसके ऊपर डिटेल में आपको प्रूफ करके दिखा देंगे ये कैसे होता है। समझ रहे हैं? 50% को एक बार लेंगे पहले, 100% को एक बार लेंगे और आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। लेकिन इस सम से पहले हम लोग इस सम्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अपने को ध्यान क्या रखना है कि 100% विथ लिमिट को पहले लेना है। तो हम यहाँ ले लिए डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, 30,000 का अमाउंट है ना सम्स में, और तुम्हारा लिमिट कितना है 60,000, ये तो लिमिट के अंदर ही है। तो हम लोग ले लिए 100% विथ लिमिट लिख दिए और इसका पूरा ले लिए कितना 30,000 हो गया। अब देखो 60,000 का जो तुम्हारा लिमिट था, जो दूसरा लाइन समझना था वो अब यहाँ पे समझो। 60,000 का जो तुम्हारा लिमिट था वो सारे लिमिट वाले आइटम के लिए है।
मैंने ऐसे अलग अलग 60-60 हजार नहीं देखोगे। तो ये ध्यान रखोगे कि 60 हजार में से तुम 30 हजार का बेनिफिट ले लिए, अब वहां पर बचा कितना 30 हजार। अब जो आइटम आएगा उसको तुम 30 हजार लिमिट से कंपेयर करोगे, समझ रहे हैं। अब यहां देखिए डोनेशन टू भारत सेवाश्रम संघ, अमाउंट ऑफ डोनेशन सम्स में कितना दिया था 40 हजार, लेकिन मेरा लिमिट कितना बचा है 30 हजार, देखा, इसलिए हम लोग यहाँ पर अमाउंट कितना लिखे 30 हजार, ठीक है। और 30 हजार का 50% आपको लेना है, 50% विथ लिमिट। 30 हजार का 50% कितना आया 15, ठीक है। और अब जितना भी अमाउंट आपका यहाँ पर आया है इसको सिंपली क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, आपका टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G आ जाएगा। 30 और 40 70, 70 10 80 और 30 1 10 और 15 1 25, 1,25,000 हमारा टोटल आ रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। लिमिट वाले के ऊपर फिर से एक बार रिपीट कर दें एक लाइन कि पहले आपको लिमिट निकालना है, वो लिमिट जो होगा वो सिर्फ अलग अलग नहीं देखना है, जितने आइटम के ऊपर लिमिट रहेगा सबका मिलाकर वो 60,000 से कंपेयर होगा। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन लेने के लिए हम लोग 100% विथ लिमिट वाले आइटम को पहले लेंगे और 50% विथ लिमिट वाले आइटम को बाद में लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई डाउट आए तो आप एक बार पूछ लीजिए, हम फिर से रिपीट कर देंगे। बोलिए। हम पूछ रहे थे कि जैसे वहाँ पे 60,000 है और मान लीजिए कि ये लिमिट वाला 3-4 और है और वो ऊपर खत्म हो जाएगा, तो फिर बाकी में तो डैश देके ना। हाँ, ये सही क्वेश्चन पूछी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये बात सुन के फिर वो याद आ गया मीम्स, यू आर ए गुड क्वेश्चन लेकिन मैं ऐसा बोल के नहीं जाऊंगा, मैं जवाब दूंगा। इसका क्वेश्चन क्या है पहले आप लोग समझे, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना है, वो एक कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, सब लोग समझ लीजिए। उसका क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए इस सम्स में और 2 आइटम दिया होता, और 2 आइटम दिया होता जिसमें लिमिट अप्लीकेबल होता, तो उसके साथ क्या करते हैं। आंसर भी वो दे दी कि तब हम लोग उसका डिडक्शन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हमारा लिमिट का जितना अमाउंट है उसका बेनिफिट तुम पूरा ले लिए, और जब पूरा बेनिफिट ले लिए तो बचा क्या तो उसका फिर हम लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो नीचे उसका आइटम लिखना है और जैसा कि उन्होंने बताया कि डैश 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 कर देना है और करके टोटल कर देना, ठीक है। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हो। थैंक यू।